नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां कैदी की मौत पर जेल अधीक्षक पर लगाए गए गंभीर आरोप, कहां नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर सफाई कर्मचारियों ने काम बंद करने की दी चेतावनी। साथ ही जानेंगे कहां पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़कर भेजा जेल। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रायसेन जिला जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जहां शराब के मामले में आरोपी राहुल को कल शाम जिला जेल में भेजा गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जेल अधीक्षक के चौरे पर आरोप लगाए हैं। रायसेन जिला जेल में कल शाम को ही शराब के मामले में आरोपी बनाए गए राहुल को बरेली से जिला जेल भेजा गया था, जिसकी देर रात मौत हो गई थी। जेल अधीक्षक पर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला यही है कि बाड़ी के अमराबाद निवासी राहुल को आबकारी विभाग द्वारा शराब के मामले में आरोपी बनाया गया था। बरेली में चेकअप के बाद उसे रायसेन जिला शाम को अस्पताल में भेजा गया था, जहां तबीयत खराब हुई और तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा गया, लेकिन उसके बाद उसे वापस भी भेज दिया गया। लेकिन रात 1:30 बजे के लगभग राहुल की बाथरूम में गिरने के बाद तबीयत और खराब हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। अब राहुल के परिवार वाले उस जेल अधीक्षक पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर राहुल की मौत का कारण क्या था। सर, जिला जेल में कल एक कैदी राहुल को लाया गया था। देर रात उसकी मौत हो गई। परिजन आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संदेहा को आया था एक बंदी, विचारण बंदी आबकारी अधिनियम के तहत निरुद्ध हुआ, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी हुआ, और उसका लगभग 8 बजे रात्रि में ये बाथरूम में गया था तो स्लिप हो गया। उसके बाद उसको उल्टी हुई है। उसको जिला चिकित्सालय जेल अभिरक्षा में तत्काल भिजवाया गया। वहाँ पर चिकित्सक द्वारा देखा गया और तत्पश्चात उसको वापस भेजा गया, परंतु पुनः रात को उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर लगभग 1:15 बजे तो उसको 1:30 बजे भेज दिया गया था यहाँ से जेल अभिरक्षा में। 2:45 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। परिजनों का ऐसा आरोप भी है कि एक तो पिटाई का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी बात वो कह रहे हैं जब राहुल की तबीयत ज़्यादा खराब थी तो उसको जिला जेल वापस क्यों लाए थे? नहीं, डॉक्टर साहब ने उसको भर्ती नहीं किया, डिस्चार्ज कर दिया गया था उसको। और समय समय पर माननीय न्यायाधीश गणों का भ्रमण जेल पर होते रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के होते हैं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है और इसकी न्यायिक जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, इसके पश्चात न्यायिक जांच होगी, माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा किया जाएगा। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। नगर परिषद सिराली में कार्यरत सफाई कर्मियों ने शुक्रवार को काम बंद करने की चेतावनी दी। उनके द्वारा पूर्व में नगर परिषद सिराली और तहसीलदार सिराली को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता, कभी भी कार्य पर बुला लिया जाता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं रहती। कम वेतन में वो कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण किया जाए, और चेताया कि 3 दिवस में मांग नहीं जाने पर पूरी हड़ताल को मजबूर हो जाएंगे। बताया गया कि आगामी नगर परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा का प्रस्ताव लिया जाएगा और सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही नियमितीकरण की समय सीमा पर भी नियम बनाए जाएंगे। क्या मांग है? सफाई कर्मियों की मांग थी कि जितने पुराने सफाई कर्मी हैं, 22 से 23 आदमी है पुराने, उनको नियमितीकरण किया जाए। आज सीएमओ साहब से हम लोग मिले, उन्हें डॉक्टर मना कर दिए। 15 अगस्त को अध्यक्ष के जरिए बोला गया था कि जितने पुराने कर्मचारी सफाई कर्मी पंचायत के हैं वो नियमितीकरण किया जाएगा। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग सब कल से तारीख कितनी, कल 26/11/2022 से हम टोटल हमारा सफाई का कार्य बंद कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे हो? हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का क्या मामला है सर? ये हमारे पंचायत के तत्कालीन ग्राम पंचायत के कार्यरत कर्मचारी है, उनका मामला था। जो सिविलियन के संबंध में उनकी कुछ मांगे थी, तो उनकी मांगों पर विचार करने के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया है और आवेदन पे कार्यवाही जारी है। हरदा से सी न्यूज संवाददाता अबरार की रिपोर्ट। थाना गोवर्धन के अंतर्गत एंडिंग पुलिस चौकी पर आए दिन आ रही जुआ की शिकायत, जिसको लेकर पुलिस काफी परेशान नजर आ रही है।
आज चौकी इंचार्ज अमित यादव के द्वारा अपनी फोर्स के साथ जुआ खेल रहे 8 अभियुक्तों को 52 पत्ती की ताश की गड्डी के साथ 2880 रुपए नगद राशि के साथ पकड़कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर मुस्लिमों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर जगह जगह मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने और पुरुषों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी इस स्वागत से गदगद नजर आए। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने प्रचार प्रसार के लिए रोड शो किया। शाहबाद गेट चौराहे पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए। वहां से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना खुली गाड़ी पर सवार होकर शाहबाद गेट के हाथी खाने से बाजार नसरुल्लाह और मुख्य बाजार से होते हुए लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए। इस बीच जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। नशा मुक्ति दिवस पर जिला के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी कर लोगों को नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। ओपी विकास आयुक्त डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह, डीआरडीए पम्मी रानी, एसडीएम साकेत कुमार और मद्य निषेध विभाग अधीक्षक राकेश कुमार के द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर समराणे कैमूर से रवाना किया गया। बच्चों द्वारा समराणे में एकता चौक होते हुए पुलिस लाइन तक प्रभात फेरी कर लोगों को नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ये सामाजिक जागरूकता का विषय है और इसी के लिए हम लोग सारे लोग जो यहाँ के लोग हैं इसमें शामिल हो रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार को बनाना है। इसको लेकर के कैमूर वासियों के लिए क्या संदेश है? जो लोग कैमूर वासियों का पूरा इसमें सहयोग है और चाहेंगे कि जो सरकार का जो निर्देश है या जो समाज की व्यवस्था है नशा मुक्त बिहार हो और इसको लोग सफल बनाने में सहयोग करें। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करचना तहसील मुख्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे निकल रहे हैं और पानी जल निगम का काफी ज्यादा सड़कों पर आ रहा है। लापरवाही के चलते सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 3 माह पहले इस मामले में करचना प्रधान और प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि अवतार किशन के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी जल निगम की टूटी पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया, जिससे कि सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिसमें अक्सर लोग 2 पहिया लेकर गिर जाते हैं। बता दें कि सड़क के बीच बीच में गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। करचना तहसील के अलावा थाना विकास खंड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बैंक और अन्य सरकारी धन विभाग कार्यालय, कृषि इकाई कार्यालय जैसी कई सरकारी सुविधाएं करचना में स्थित हैं और सभी लोगों का आना जाना होता है, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जनता को तो खैर बहुत परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जल निगम में क्या ठेकेदारी व्यवस्था हो गई है। इसके पहले भी उस रोड में क्या कहते हैं 1-2 गड्ढे बने हुए थे। अब बाद में जेई से शिकायत करने पे पता चला कि जो ठेकेदार ने पिछला गड्ढा बनाया था उसका अभी पेमेंट ही नहीं हो पाया है, इसलिए जो ठेकेदारी पे हैं वो लोग गड्ढा बनाने आ ही नहीं रहे हैं। इसके कारण जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सारे रास्ते में पानी भरा हुआ है और गड्ढा है क्या कहे इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी देखा गया कि बड़े बड़े पत्थर उस गड्ढों में डाले गए हैं इसके कारण कि ताकि कोई व्यक्ति उसमें गिरे ना। जी, तो जो पत्थर रखे गए हैं उससे कहीं न कहीं दुर्घटना होने की आशंका है। बिल्कुल दुर्घटनाएं हुई हैं। 2 मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट हो ही गए हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं खैर, लेकिन उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरे दिन पानी भरा रहता है। इसके लिए आप लोगों ने कभी पहल नहीं की? जो बार एसोसिएशन है आपका, इसके लिए क्या कहते हैं एसडीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन पड़ी थी, जेई को कई बार सूचित किया गया, लेकिन वही मजबूरी है ना कि अब सब कुछ ठेकेदारी व्यवस्था पे हो गया है। ठेकेदार पेमेंट नहीं हो रहा है तो अपना काम नहीं कर रहा है। ये फिर जो जन समस्या है वो कैसे दूर होगी? अब जन समस्या के लिए यहाँ पर मौजूद अधिकारी उसके क्या कहते हैं उसके लिए संज्ञान मिले, क्या कहते हैं जनता तो सिर्फ शिकायत कर सकती है ना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के झूसी स्थित बीकानेर शॉप में देर रात आग लग गई। आग के चलते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। अभी आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन झूसी के बीकानेर शॉप में मशहूर मिठाई नमकीन बिका करती थी, जिसमें आग लग गई, जिसके बाद लपटों को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। संभल के थाना चुनावई क्षेत्र के गांव लोहावई में दलित परिवार की बेटी रवीना की रामकिशन पुत्र करूरू गांव पतीसा जनपद बदायूं से बारात आनी तय हुई थी। रवीना के माता पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों की बालवीर समाज की बारात चढ़ने नहीं देते हैं। इसी को लेकर संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के आदेश के अनुसार गुन्नौर के क्षेत्र अधिकारी आलोक सिद्धू और थाना जुनवई प्रभारी पुष्कर मेहरा और पथरिया चौकी प्रभारी लोकेंद्र कुमार त्यागी सहित करीबन 59 उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर लोग तैनात हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की बारात शांति पूर्वक पुलिस की मौजूदगी में आई। उर्मिला वाल्मीकि। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मेरी बेटी की शादी है। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे, तो ये पुलिस प्रशासन मंगाया है आपने? हाँ, हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। तो ये अच्छा, कहाँ से आई है बारात? पत्ती से, जिला बदायूं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित कुमार जैनवाल है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आप कहाँ पे आए हुए हैं? मैं इस समय जनपद संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के ग्राम लोहावई में स्थित हूँ। यहाँ पर लंबे समय से 75 साल आज़ादी के बाद भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ाने दिया जाता था। इस व्यवस्था को लेकर पीड़ित परिवार, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय बैजू स्थित पहुँचे। उन्होंने अपना बताया। इसके बाद में एसपी संभल और संभल प्रशासन से मिलकर बातचीत की। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह और बेटियों की बारात चढ़ाई जाती है, उसी तरह सब बेटियों की बारात चढ़ाई जाएगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैं जनपद संभल के पूर्व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? राजू चौहान। ये गांव कौन सा है? लोहावई। मतलब आज क्या प्रोग्राम है आपके? मेरी लड़की की शादी थी। तो ये मतलब मेहमान भी आए हैं? मेहमान आए हैं, बाराती सब हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। मतलब ये पुलिस प्रशासन क्यों? हमारी बारात नहीं चढ़ने देते थे। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुलाकर मैं रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया हूँ। अब पुलिस प्रशासन से कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम तो। हमारी बारात चढ़ गई, बस और क्या चाहिए हम लोग के लिए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोग। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के कुंवर महेश जगरूप सिंह स्मारक महाविद्यालय में एकल अभियान वार्षिक आचार्य चयन में अजगैन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र और विद्यालय प्रबंधक ने माता सरस्वती और भारत माता दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसमें एकल विद्यालय के आंचल ग्राम स्व योजना प्रमुख राम नरेश, हसनगंज प्रमुख नीलेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। और नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।